अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर-ए-सितारा सिचुएशन रूम में आला सतही इजलास, नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा समेत आला फौजी क़यादत और कौमी सलामती के हुकाम के इजलास में शिरकत। आबना हमस की बंदिश, जंगबंदी और सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप का इजलास के दौरान फील्ड मार्शल से रब्ता, अहम बातचीत की। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकाम से भी रब्ता किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने बताया, सदर ट्रंप जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कबल तनाज़ा खत्म करना चाहते हैं। खदशा जाहिर किया मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की पेशकश की। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह अलेक्सी लाखचियोव का कहना है, रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद के लिए तैयार है। ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा करने पर गौर कर रहे हैं। तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, अपने दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर का बयान, कहते हैं हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही हमने कोई जंगी या तनाज़ात शुरू किए हैं, ना ही किसी मुल्क पर हमले का इरादा है। ट्रंप को कोई हक नहीं कि वो अवाम को उसके हुकूक से रोके। ट्रंप को हक नहीं वो कहे ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों, अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी तहजीब तबाह करने और पत्थर के दौर में भेजने के बयान दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। अमरीकी नाकाबंदी के रद्द-ए-अमल में ईरान ने आबना हमस फिर बंद कर दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबना हमस पर ईरान का कंट्रोल और निगरानी कायम रहेगी। इलामे के मुताबिक आबना हमस अबूर करने वाले जहाज़ों को जवाबित के तहत क्लियरेंस देना होगी, मुआवजा भी अदा करना होगा। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त करना पड़ी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से मिलने वाली नई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, अभी कोई जवाब नहीं दिया। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी ने कहा, आबना हमस पहले वाली पोजीशन पर आ गई है, अब आप मजा चखें। हमने खबरदार किया था मगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute, as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Navy, they have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. ईरान आबना हमस दोबारा बंद करना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस ने मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिका को अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। स्पेन की हालत देखकर अफसोस होता है, इसकी मईशत कमजोर हो चुकी, वो नेटो में भी हिस्सा नहीं डालते। स्पेन अपने दिफा पर GDP का 5% खर्च करने में नाकाम रहा। हमें उनकी इजाजत की जरूरत नहीं, अगर हम चाहें तो हम उनके अड्डों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मालूम नहीं ईरान का मुकाबला करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों ने 47 साल तक इंतजार क्यों किया। मुआहदा ना हुआ तो बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी, किसी सूरत में हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म ना हुई तो आबना हमस पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामान बाकिर कालिबाफ का बयान, कहा, पाकिस्तान में जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान अमरीकी माइन स्वीपर जहाज को निशाना बनाने के करीब था। अमरीकी वफ्द से कहा, जहाज को आगे बढ़ा दें, नहीं तो हम आपको निशाना बनाएंगे। अमरीकियों ने पीछे हटने के लिए 15 मिनट मांगे, उन्हें वक्त दिया और वो पीछे हट गए। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। वो समझते थे ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, इसमें किसी ने साथ नहीं दिया अमेरिका का। 170 ड्रोन्स और एक F-35 को भी निशाना बनाया, जो कि आम बात नहीं। ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन ये बात जरूर समझ चुका है।
ईरान की मंजूरी के बगैर आबना हमस अबूर करने की कोशिश, 2 भारतीय तजारती जहाजों पर फायरिंग वापस भेज दिया गया। बरतानी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 20 नॉटिकल मील दूर पासदारान इनकलाब की 2 कश्तियों से ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। ऑयल टैंकर और अमले के अरकान महफूज रहे। भारतीय बहरी जहाजों में 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ है। पासदारान इनकलाब ने वार्निंग जारी की, कहा खलीज फारिस और बहरा ओमान में कोई जहाज अपनी जगह से हरकत न करे। किसी गैर मुल्की जहाज से हरकत की तो निशाना बनाएंगे। उधर अमरीकी बहरिया का भी नाकाबंदी के दौरान 23 बहरी जहाजों का रुख मोड़ने का दावा। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहते हैं। पहलवी की वाकयात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरानी सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर बयान, कहा फौज ने अमेरिका और इसराइल की जात के मुकाबले में जुर्रत और इस्तकामत के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ईरानी फौज ने दुनिया के सामने दुश्मन कुव्वतों की कमजोरी और जिल्लत वाज़ेह की। आलमी तजारत को एक और खतरा, हौसियों की बाबुलमंदब बंद करने की धमकी। हौसियों का कहना है अमरीकी सदर ट्रंप आम के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। आलमी सतह पर खाम तेल की कुल सप्लाई का 5% इसी गुजरगाह से मुंतकिल होता है। बाबुलमंदब को बंद कर दिया जाए तो आलमी तजारत का बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। बाबुलमंदब आलमी बहरी तजारत के लिए दुनिया की अहम तरीन शाहराहों में से एक है, जो खलीज अदन को बहरा अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। He entered a war, got pulled into it by Bibi Netanyahu, let's be clear about that, entered a war that the American people do not want, putting at risk American service members. नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ इस जंग में धकेला। अमरीकी अवाम की इस जंग में कोई दिलचस्पी नहीं। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है इस्राईली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जान खतरे में पड़ गई। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ है। साहब का ट्रंप साहब से बात करना, कभी डार साहब का डीपीएम से बात करना, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्रंप से बात करना, कभी सदर ईरान के से बात करना। मीटिंग के दौरान गर्मी सर्दी हो जाती थी तो ब्रेक हो जाती थी, फिर चले जाते थे, जरा से टेम्पर कूल होते थे तो कभी फील्ड मार्शल साहब, कभी डार साहब, कभी एक को ठंडा करते थे, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा देते थे। 6 दफा ये हुआ कि मीटिंग होते होते गर्मा सर्दी की वजह से ब्रेक करनी पड़ी। अगर इस्लामाबाद के किसी इलाके में 20 मील दूर भी अगर कोई बम फटता तो लोगों ने वहां से चले जाना। अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना मौजे से कम नहीं। मुज़ाकरात के दरमियान गर्मी सर्दी होती रही। फील्ड मार्शल और इसाकदार फिर मामला ठंडा कराते। मुज़ाकरात में 6 मरतबा ऐसा हुआ फरीकैन को मनाने के लिए वक्फा करना पड़ता। पाकिस्तान की आम कोशिशें तीसरी आलमी जंग रुकवाने का सबब है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहते हैं। खदशा था कि मेहमान पाकिस्तान में भारत और इसराइल को भी कोई हरकत कर सकता है। इस्लामाबाद से मीलों दूर भी बम फटता तो सब खत्म हो जाता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया को पता चला यहाँ तो बहादुर हैं पाकिस्तानी, ये मसाइल हल करा सकते हैं। आज हालात ये हैं कि अमेरिका के फैसले आज पाकिस्तान में हो रहे हैं। आज दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर एतमाद कर रही है। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के फ्रांसीसी दस्ते पर हमले, 1 फौजी हलाक, 3 ज़ख्मी। पेट्रोलिंग टीम पर जनूबी लेबनान के इलाके में बारूदी मवाद साफ करते हुए फायरिंग की गई। फ्रांसीसी सदर का हिजबुल्लाह पर इल्जाम। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा तमाम शवाहिद हिजबुल्लाह की जानिब इशारा कर रहे हैं। लेबनानी हुक्काम फौरी तौर पर हमलावरों को गिरफ्तार करें। लेबनान के वज़ीर आज़म की अमन फौज के दस्ते पर फायरिंग की मज़म्मत, बाकी की फौरी तहकीकात का हुक्म। हिजबुल्लाह ने अमन फौज पर हमले के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया।